Hello, good evening, assalamu alaikum. You're watching Sports Tonight. मैं हूँ रोहा नदीम. Thank you so much for joining us on PTV Sports. We are live and we are back in the studio in Lahore to talk about, well, PSL Season 10. Unfortunately, जो incidents हो रहे थे nationwide and of course in the region, उसकी वजह से जो है postpone करना पड़ा PSL by a few days. There was of course a gap, लेकिन जो न्यूज़ आ रही है अभी ऑफिशियली कुछ ऑफ कोर्स अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन वी विल बी बैक ऑन द रोड वेरी वेरी सून. एंड ऑफ कोर्स बिफोर वी आर एबल टू डू दैट, थोड़ा सा ये जो एक रेस्ट एंड रिकवरी गैप आया है इसमें हम ज़रूर बात करेंगे. अभी तक जो भी सीज़न चला है, वील टेक अनदर लुक एट द पॉइंट्स टेबल एंड सी विच टीम्स वर रियली इन दैट रेस एंड यू नो गेटिंग टूवर्ड्स दैट टॉप, गेटिंग इन दैट टॉप 4 जोन. और उसके अलावा जो टीम, यानी कि हमें जो पता है जो टीम एलिमिनेट हुई अनफॉर्चुनेटली, मुल्तान सुल्तान्स, वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. एंड हु वर द प्लेयर्स गोइंग फॉर द मोस्ट रन्स एंड द मोस्ट विकेट्स एंड ओवरऑल कैसी वाइब रही इस पूरे सीजन की अभी तक. वील टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट इन टुडेज एपिसोड. वी विल recap all of that. I've got with me two very special guests in the studio. You've seen them on our show plenty of times and they're back. We have reassembled to sort of take, restart के क्या होगा अब आगे PSL का. शायद आपको कोई अंदर की खबर भी मिले जो हमें अभी तक नहीं पता. Let's see. Let's wait and find out. We have sports analyst and expert Hassan Azam in the studio. Assalamu alaikum, Hassan. Good to have you back. Walaikum salam. It's so great to be back here and so great to be discussing PSL once again. I mean, and as you said, hoping that we'll be starting back shortly. So many stories to tell, you know. I cannot wait to hear all those stories. अभी हमें कुछ सुना भी रहे थे बिल्कुल before we went live on air. उनके साथ of course मौजूद है पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेटर अदनान अकमल, who is also a regular in our Lahore studio. अस्सलाम वालेकुम अदनान, आपका बहुत शुक्रिया for joining us back. बहुत अच्छा लगा, आप लोग हम सारी एक टीम इकट्ठी हो गई है और ज़रूर क्रिकेट पे बात करेंगे, बहुत सी चीज़ें डिस्कशन करेंगे. आज का शो अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह. अच्छा होगा. हमने पिछले PSL में भी हमारा यही पैनल था, हमने बड़े इंटरेस्टिंग एनालिसिस भी किए. बट अभी क्योंकि बिफोर वी गेट इनटू एनी ऑफ द एनालिसिस, मैं पॉइंट्स टेबल भी अभी शेयर करूंगी. बट उससे पहले आई वांट टू नो, बिकॉज आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ एसोसिएटेड हैं, यू आर वर्किंग विद द फ्रेंचाइज एंड यू नो द इनर वर्किंग्स. माहौल क्या है इस वक्त ओवरऑल फ्रेंचाइज का? बिकॉज एक बड़ा अनफोर्सीन और अनप्रेसिडेंटेड ये चीज़ हुई है कि मिड सीजन जो है वो रोक दी गई लीग. क्या चल रहा है माहौल? व्हाट कैन यू शेयर अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स? I think initially for everybody it was a very new and unprecedented occasion to sort of like absorb जिस तरह के हालात बने. But एक चीज़ सब में मुत्तफिक थी कि मतलब we were all united. I think the whole PSL franchises were united to go through this as smoothly as they could, and watching and waiting literally like all of you were. And in terms of where does the United family stand in terms of how this league will end, is everybody's looking forward to it, because literally रोहा जी ये वो points table का इस वक्त अभी हम देखेंगे भी वो मरहला है जिसमें सांप सीढ़ी का खेल होने वाला है, ठीक है. और business end of the season में सारे everybody's excited to finish the season on a high. So as far as Islamabad United, really looking forward to the rest of the season, because it's always for the dream, you know, when it comes to Islamabad United. चल ऑफ कोर्स वील टॉक अबाउट जितनी भी टीम्स थी जिनकी अभी तक जो प्रोग्रेस थी. एक नज़र अब डालते हैं जो पॉइंट्स टेबल था, जो सूरत हाल अभी तक नज़र आ रही थी. और अदनान, हमने लास्ट सीज़न भी अपनी एनालिसिस में ये बात की थी, आपको याद होगा, जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स एक बार फिर प्लेऑफ से पहले ही जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सके फॉर द eliminated and could not go deeper in the tournament. हमने यही बात की थी, what is going on with the gladiators and when will they really sort of recalibrate, और क्या कब वो major changes ऐसे करेंगे. लेकिन अब जो आप देख रहे हैं top of the table, क्वेटा ग्लैडिएटर्स played 9 games, won 6, lost 2, 13 points के साथ they were the first team to qualify for the top 4 for the playoffs. क्या ऐसा डिफरेंट किया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अभी जो पहले नहीं कर सके? देखें, अगर लास्ट सीज़न की बात करें तो कॉम्बिनेशन उनका नहीं बन रहा था, विनिंग कॉम्बिनेशन बन रहा था. जब आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं, आप सडनली एक नंबर जो है ना, आप जो सिलेक्शन करते हैं आप उस तरह करते हैं कि आपको इस नंबर पे इस प्लेयर की ज़रूरत है, हमने वही प्ले लेना. क्वांटिटी वो जो कहते हैं ना कि ज़्यादा प्ले नहीं इकट्ठे किए, इन्होंने टीम कॉम्बिनेशन बनाया, जिसकी वजह से आज सीज़न 10 में जो टॉप पे है क्वेटा,
ये कॉम्बिनेशन यही बनाना पड़ता है टीमों को जहाँ पे आके टीमें जीतती हैं। अगर आप बड़े नामों से कभी टीमें नहीं जीतती, हमेशा कॉम्बिनेशन से जीती हैं। अगर बड़े नामों की बात करें तो मुल्तान सुल्तान के पास बहुत बड़े प्लेयर थे, पर वो उनका कॉम्बिनेशन नहीं बना, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। इसी तरह जो कॉम्बिनेशन बनाया, क्योंकि इस साल काफ़ी टीमों में प्लेयर चेंज हुए हैं, जो कॉम्बिनेशन दूसरी टीमों में जाके एडजस्ट हुए हैं और वो उन टीमों का कॉम्बिनेशन बना, वही देखने को नजर आया कोयटा की टीम एक की दफ़ा तरफ से। फिर हम अगर पॉइंट्स टेबल पे नज़र भी डाल लें, क्योंकि हम क्वेटा की बात कर रहे थे, उन्होंने ऑफ कोर्स क्रूज किया एंड जिस तरह दान ने कहा उनके लिए उनको वो कॉम्बिनेशंस पहले से पता थे राइट फ्रॉम द ड्राफ्ट। बट इफ़ वी टेक अ लुक एट हाउ द अदर टीम्स वर प्रोग्रेसिंग, अगर हम ओवरऑल पहले बात करें, कराची ऑफ कोर्स उनकी भी सिचुएशन बिफोर दिस सीजन इट वाज अप एंड डाउन। इस्लामाबाद यूनाइटेड वी नो and we saw once again in this season that they can be a formidable side and they can be one of those teams जिनको आपको हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। लाहौर कलंदर्स अभी फिलहाल they are fighting to keep that spot somehow and they are fighting with all their might with Peshawar Zalmi who are just below them at number 5 with those 8 points. Of course they still have a match to play to level up with the other teams and of course अभी एक मैच बाकी टीम्स के भी पड़े हैं। मुल्तान unfortunately are out of this season. Nothing seems to be working for them. This is an overview of the PSL season 10 points table as it stands right now. I'm going to get deeper into now the Gladiators, Hassan, because we talked about what was working for them and it is very hard not to talk about South Shakil, you know, कि उनकी एज अ कैप्टन उन्होंने क्या फ्लेयर इस बार ऐड किया है, क्योंकि आसान नहीं होता आपको वो कॉल्स करना कि यार दिस इज़ द प्लेयर आई वांट इन द टीम and this is where I want this player to play. So as a captain, how do you rate South Shakil in this season? I think South Shakil has, as a player and as a leader, has been improving slowly and steadily throughout past couple of years. I think PSL start होने से पहले बिल्डअप में भी हम उनकी बात कर रहे थे कि उनका रोल कितना क्रूशल होगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए, और जिस तरह अदनान ने बात की, आई थिंक इस साल क्वेटा के लिए उन्हें जो कॉम्बिनेशन मिला है और एज अ कैप्टन जो उनकी इन्वॉल्वमेंट रही होगी उस कॉम्बिनेशन के अंदर, वो बड़ी की थी। अगर आप उनके टॉप ऑर्डर की बात कर लें, मिडिल ऑर्डर की भी, इवन समबडी लाइक अकील हुसैन जो कंसिस्टेंटली खेले भी नहीं है उनके लिए, मोहम्मद आमिर कंसिस्टेंटली उनकी जो परफॉर्मेंस रही मिडिल ऑर्डर में, लोअर ऑर्डर में उनके पास ऑलराउंडर्स हैं, देन दे हैव द बॉलिंग यूनिट एज वेल and the spinners as well. As a unit they were complete and I think that made his job a lot easier as a captain. And I think जिस तरह उन्होंने पहले मैच से ही फ्रॉम द फ्रंट फुट लीड किया, खुद स्कोर किए, एक स्टैंडर्ड सेट किया, और जिस तरह के ओपनर उनके साथ हैं, मेक्स हिज जॉब, फिन एलन के होते हुए मेक्स हिज जॉब ईजियर एज वेल. So I think Quetta deserves to be at the top, without doubt, the kind of cricket they've played. And speaking of their in-form players, अगर हम आमिर की बात करें, जो इस सीज़न में हमें मोहम्मद आमिर नज़र आ रहे हैं, आप क्योंकि बैटर हैं अदनान, अगर आप हमें बेहतर बता सकें कि जब सामने से न्यू बॉल के साथ मोहम्मद आमिर आ रहे हैं और आपको पता है कि वो हर बॉल पे कुछ डिफरेंट, वो आपको ट्रैप करने की कोशिश भी करेंगे एंड ही इज़ सो एक्सपीरियंस्ड इन प्लेइंग फ्रेंचाइज क्रिकेट, क्या करे बैटर, क्या करे टीम्स, कैसे प्रिपेयर करे, ओपनर्स कैसे प्रिपेयर करे? देखिए, अगर मैं आमिर की बात करूं या कोटा की टीम की बात करूं या साउथ शकील की बात करूं, जो है साउथ शकील को एक रोल दिया गया है एज ए कैप्टन, तो वो कैप्टनसी बड़ी अच्छी एग्रेसिव कैप्टनसी कर रहा है, और उसके बाद अगर बैटिंग की बात करें तो उसको एक रोल दिया है कि पूरा मैच खेलो, तुम्हारे साथ ऐसे प्लेयर हैं कि रन्स करते हैं आके। उसके बाद अगर आमिर की बात करें तो आमिर जो है वो क्लास है, उसने तो इस साल जो है ना आउटस्टैंडिंग कर दिया है, और उसके बाद एक कहना शुरू हो गए कि उसको वापस लेकर, इतना अच्छा कंट्रोल से वो बॉलिंग कर रहा है, और ऐसे बॉलर्स के सामने रन्स करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आप 6 बॉल करें तो 2-3 बॉल जो है ना आपको इजी मिल जाते हैं जहाँ पे बैटर रन्स कर सकता है, पर आमिर ने इतने कंट्रोल से बॉलिंग कर रहा है, इसका मतलब है कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी है कि वहाँ पे बैटर्स को रन्स नहीं दे रहा, वो लूज बॉल नहीं दे रहा, वो जोन में बॉल नहीं कर रहा जहाँ पे जाके बैटर्स जो है उसको रन्स करे। ऐसा ही लगता है कि हर बॉल पे बैटर यही कहता है कि या अल्लाह मैं बच जाऊं इस बॉल पे कहीं ना कहीं, तो ऐसे बॉलिंग, ऐसी बॉलिंग कर रहा है कि ऐसे देखिए, यही एक्सपीरियंस होता है, यही खेलने से एक्सपीरियंस आता है जो आमिर ने किया, और दुनिया में हर जगह जाके वो लीग्स खेलता है, तो इसका मतलब है कि उसको पता है कि T20 क्रिकेट में बॉलिंग कैसे करनी है, यहाँ पे आउट करने नहीं जाना, जो सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में वो खेल चुके हैं, उनको अब पता है कि कैसे ही हैज टू ऑपरेट विद दैट न्यू बॉल, ही हैज टू गिव हिज टीम दैट ब्रेक थ्रू। दूसरी तरफ अगर हम बैटर्स की बात करें क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, वन बैटर दैट हैज रियली इम्प्रेस्ड मी, आई
think everyone in this tournament has been Hassan Nawaz, क्योंकि yes. हमने उनको न्यूजीलैंड सीरीज में भी देखा, उनकी 100 हमने उनकी तरफ से देखा इंटरनेशनली भी, बट इस सीजन में उन्होंने थोड़ा टाइम उनको लगा to get those runs flowing, but once he started, my God, how impressed were you sitting on the other side watching Hassan Nawaz? ये मैच हम देख रहे हैं Not, obviously, इस्लामाबाद as a United, part of the United membership, not too impressed, but as a neutral fan, hugely impressed because I think होता यही है कि जब आप elite level पर जाते हैं, आपको realize होता है आप अपनी game में क्या-क्या adjustments करनी है. And with Hassan Nawaz, I've always been a big fan of his. I always believe he has huge potential. उनके लिए अच्छी चीज़ ये रही कि क्वेटा उन्हें चौथे नंबर पर भेजती रही इन द मिडिल ऑर्डर, और जब वो मिडिल ऑर्डर में आए उन्हें रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर मैं आते ही मार धाड़ नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा सा इनिंग्स को बिल्ड करना पड़ेगा. और जो अच्छी चीज़ हमने देखी उनकी इनिंग्स बिल्डिंग में, वो सिंगल्स थे, वो बाउंड्रीज का हर बॉल पे चेस करना नहीं था. ही रिस्पेक्टेड द गुड बॉल्स, ही वाज रोटेटिंग द स्ट्राइक, एंड व्हेन इट वाज इन हिज जोन he hit that ball, and he hit that ball a long ways. You can see, I think, incredible knock against Islamabad United in the last game. ख़ास तौर पे उन्होंने 50 इतनी जल्दी नहीं की थी, लेकिन उनकी आखिरी 50 12-13 बॉलों पे आई, which completely changed the game for them. And of course, क्वेटा के इस डगआउट में हमने हसन नवाज की बात की, who was proving himself with every match. He was gaining that confidence with every match. We talked about मोहम्मद आमिर as well. बड़ा अच्छा इन्होंने अपना एक कॉम्बिनेशन अदनान बना लिया था हसन नवाज की. हम मज़ीद भी बात करेंगे और हम इनको आगे और भी देखेंगे. अगर हम उसके अलावा भी अगर इनका कॉम्बिनेशन देखें, अनदर प्लेयर दैट रियली स्टूड आउट दिस सीजन इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज उन्होंने इनको पिक भी किया प्लैटिनम में. उनका आप पहले ही वाज ऑफ कोर्स विद इस्लामाबाद यूनाइटेड. टॉकिंग अबाउट राना साहब हियर, फहीम अशरफ, वन अनदर नेम दैट इन फ्रेंचाइज क्रिकेट वी हैव सीन हिम अराउंड द वर्ल्ड. इस बार उन्होंने अपनी कैटेगरी को जस्टिफाई तो किया. अगर आप देखें हसन नवाज की बात करें तो हसन नवाज जैसे उसने पाकिस्तान से फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर की, उसके बाद सडनली फ्रेंचाइज क्रिकेट में आया तो वहाँ पे नंबर 4 नंबर 5 खेल रहा था, जिसकी वजह से उसने रन्स किए. और देखें अगर यहाँ पे अगर हसन नवाज की बात करें, 9 मैचेस खेले इन्होंने और उन्होंने 7 इनिंग्स में 1 सेंचुरी स्कोर किया, और चौथे 5वें नंबर पे जाके मिडल ऑर्डर में रन्स करना और इस तरह की पावर हिटिंग करना. और इसका एक जोन नहीं है, ये पूरे जहाँ पे जिस तरह बॉल होता है वहाँ पे हिट करता है. देखें हमारे अगर पावर हिटर हैं मोस्टली ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि ऑफ स्टम्प वाली बॉल को मिड विकेट पे लेके जाते हैं, जहाँ पे टॉप एज लगता है वहाँ पे आउट हो जाते हैं. यहाँ पे हसन नवाज की बैटिंग की बात करें तो ये ऑफ साइड पे भी खेल रहा है, एक्स्ट्रा कवर पे भी खेल रहा है, इसका बहुत ही अच्छा रन है. उसके बाद फ़हीम अशरफ की बात करें तो वो भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है. तो ये कॉम्बिनेशन जो बना हुआ ना इसका क्वेटा की टीम का, तो इसकी वजह से जो है ना वो सारी टीमों को उन्होंने डोमिनेट किया. आई थिंक फ़हीम की स्पेशली उन्होंने अपनी कैटेगरी को जस्टिफाई किया, क्योंकि वाइल्ड कार्ड यूज़ करते हुए प्लैटिनम में उन्हें पिक किया था क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, एंड ही इज़ बाय फार वन ऑफ द प्रीमियम बैटिंग ऑलराउंडर्स, एंड आई मीन विद हिज बॉलिंग एज वेल ही इज पिक्ड अप 13 विकेट्स, राइट. तो अब ऐसा ऑलराउंडर इज़ अ कमोडिटी, स्पेशली विद एनी क्रिकेट टीम, स्पेशली विद पाकिस्तान क्रिकेट, एंड क्वेटा आर मेकिंग फुल यूज़ ऑफ दैट. इवन दो आई थिंक उनकी बॉलिंग का ज़्यादा वो फ़ायदा उठाया उन्होंने इस साल. 13 विकेट्स उन्होंने लिए, लीडिंग विकेट टेकर इस वक्त 15 विकेट्स पर हैं, एंड उनकी बैटिंग से उन्होंने छोटे मोटे कैमियो ज़रूर खेले हैं अभी, लेकिन उस तरह क्वेटा को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी. आई गेस उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि वो 6 मैच जीत चुके हैं. बट फ़हीम clearly has worked hard on both his skills and he's justifying his position. देखें ना यहाँ पे देखें ना 9 मैचों में उन्होंने 13 आउट किया. अगर 9 मैचेस की बात करें तो 74 रन्स किए, तो इसका मतलब है कि बॉलिंग में ज़्यादा इफेक्टिव हुए हैं, जिसकी वजह से ये बॉलर ऐसा है कि ऐसे लगता है कि ये इजी बॉल देगा बैटर्स को, जहाँ पे बैटर रन्स कर लेंगे. पर वेरिएशन बहुत अच्छी थी, एरिया बहुत अच्छा था जहाँ पे रन्स नहीं मिल रहे थे बैटर को, जिसकी वजह से इनको विकेटें भी मिली और प्रेशर जो है दूसरी टीम के ऊपर आया, क्योंकि पुराने बॉल के साथ इतने कंट्रोल से बॉलिंग करना बहुत मुश्किल होता है जहाँ पे बैटर सेट हो गए होते हैं. और वहाँ पे आके इन्होंने बॉलिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग की, जिसका फ़ायदा जो हुआ है वो कोटा की टीम को हुआ. जब आपके न्यू बॉल के साथ नहीं आउट होते तो फिर फ़हीम अशरफ ने आके एक रोल ऐसा जो है कॉम्बिनेशन बनाया बॉलिंग में, जहाँ पे आके उसने डोमिनेट किया और रन्स भी नहीं दिए और ज़्यादा जो है विकटें भी हासिल की.
चले हम मजीद भी बात करेंगे. ऑफ कोर्स वी वर टॉकिंग अबाउट क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड व्हाट हैज मेड देम सो चार्ज्ड अप दिस सीजन. वी सॉ देम देयर एट द टॉप ऑफ दैट पॉइंट्स टेबल एंड अ वेलकम चेंज फॉर देम. एंड ऑफ कोर्स सर विव रिचर्ड्स को तो हम देख ही रहे होते थे. जो एक्सप्रेशन हमने उनके देख लिए हैं इस पूरे सीजन में, जो इट्स अ जॉय ऑफ कोर्स टू वॉच समबडी लाइक हिम बी एसोसिएटेड एंड बी दिस इन्वेस्टेड in PSL. ब्रेक का यहाँ पर टाइम हुआ है. When we come back, we have lots. जी वेलकम बैक. यूर वॉचिंग स्पोर्ट्स टुनाइट. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस बैक. हम PSL सीजन 10 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, अपनी इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा ब्रेक आया हुआ है लीग में एंड वी विल हैव मोर ऑन दैट फॉर यू सून. बट फॉर नाउ ऑफ कोर्स इट लुक्स लाइक जो पॉइंट्स टेबल हमने डिस्कस किया है, क्वेटा आर एट द टॉप एंड वी डिस्कस्ड व्हाट कॉम्बिनेशंस वर वर्किंग फॉर देम. बट अब हम बात करेंगे उस टीम की जिसने भी इस सीजन में हमें काफ़ी पॉजिटिव सरप्राइजेस दिए हैं, कराची किंग्स, who were also due some great performances. We were yet to see, especially अगर हम लास्ट फ्यू सीजन्स की बात करें, उनकी तरफ से एक कंसिस्टेंसी अदनान नहीं नज़र आती थी कराची किंग्स में. इस बार डेविड वार्नर को पहले तो उन्होंने कैप्टन बनाया, रवि बोपारा उनके हेड कोच हैं, फिर उन्होंने फॉरेन पिक्स बड़ी ज़बरदस्त की हैं इस बार. जेम्स विंस उनके 3 दफ़ा तो प्लेयर ऑफ द मैच वो बन चुके हैं. जिस तरह कंसिस्टेंटली वो स्कोर कर रहे हैं, इस बार कराची किंग्स बड़े स्मार्ट रहे हैं अपने फॉरेन पिक्स में. व्हाट डू यू थिंक? देखें, अगर कराची की बात करूँ तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज हुआ. हसन तो जो इस्लामाबाद के प्लेयर थे, वहाँ पे जाके कराची में जाके उसने एडजस्ट किया अपने को, वहाँ पे कॉम्बिनेशन बना. हसन बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है. सेफर्ट एक ऐसा बैटर है जहाँ पे T20 क्रिकेट में जिस तरह पाकिस्तान के अगेंस्ट वो खेला था, उसके आने से भी एक कॉम्बिनेशन बना. फिर डेविड वार्नर जो थे उनके कैप्टन है, वो एग्रेसिव है, वहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन बना. तो बहुत सी चीज़ें जो है ना कराची की फेवर में चली गई, जहाँ पे टीम कॉम्बिनेशन बना. हम बात करें कोयटा की कॉम्बिनेशन की बात, इसी तरह जो कराची का भी कॉम्बिनेशन बना. और वहाँ पे आके जब आपका कैप्टन जो है वो फ्रंट पे होता है, जब हर चीज़ को वो करता है, पिच को देखता है, कंडीशन को देखता है, उसके बाद वो टीम सेलेक्ट करता है. और एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट भी तो होता है ना, जो मर्जी हो, जब तक आखिरी बॉल बोल नहीं हो रही, मैच इज ऑन. ये चीज़ आई थिंक बहुत रिफ्रेशिंग रही है इस बार कराची के. देखें, यही कैप्टन जो होता है ना, हमेशा जो है ना फ्रंट जो है वो लीड करता है. वो डिफरेंट माइंडसेट का बंदा होता है. उसने टीमों से, प्लेयरों से आगे सोचना होता है, जहाँ पे वो डिसीजन लेता है. वही ऑस्ट्रेलियन हमेशा जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में डोमिनेट करते हैं, और वही जो है वो कैप्टन है वार्नर. तो वहाँ पे आके जो है कॉम्बिनेशन बनना, फिर इस तरह आके सडनली हारना, फिर जीतना, ऑन ऑफ रह रहे हैं, पर वो ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं कि दूसरी टीमों को सरप्राइज कर रहे हैं. तो ये टीम कॉम्बिनेशन का बड़ा होता है कि एब्सोल्युटली. और हम अभी मजीद भी बात करेंगे, लेकिन जेम्स विंस has been such a performer for this season for Karachi Kings, and once he got going in any game, आप देखते थे कराची के जीतने के चांसेस वैसे ही बढ़ जाते थे, given that of course वार्नर कि वो रन्स हमने नहीं देखे जो शायद हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे. टॉप ऑर्डर में साइफर्ट की भी हम उस तरह से कंसिस्टेंटली उनको नहीं देख सके, कोई मैच विनिंग नॉक उनकी तरफ से. लेकिन जेम्स विंस हैड रियली हेल्ड द फोर्ट फॉर कराची किंग्स. एब्सोल्युटली. आई थिंक अगर डेविड वार्नर और साइफर्ट भी उस तरह फायर करने लग जाए तो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर टीम्स टू compete against Karachi. But आपने इस तरह विंस की बात की, 2 half centuries and a century, and especially that chase and a lot of hair dryers I think. यहाँ पे देखें ना, 8 मैचों में उन्होंने 8 इनिंग्स में 294 रन्स किए हैं. तो इसका मतलब स्ट्राइक रेट देखें, रन्स देखें, क्योंकि टॉप ऑर्डर अभी नहीं चल रहा, तो नीचे से आके फिर जो बहुत बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं. तो जब इस तरह का बैटर होता है, इसके साथ पार्टनरशिप लगती है, तो फिर देखें किस तरह की मैच विनिंग इनिंग्स के लिए कराची को बहुत फ़ायदा हुआ. आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इनकी जो पिक थी वो बड़ी आउटस्टैंडिंग थी. और हम देखें विंस का फ़ायदा ये भी है ना कि विंस बड़ी देर से PSL खेल रहे हैं, वो कंडीशंस को बड़ी देर से जानते हैं. ख़ास तौर पे जब उन्होंने अपनी इनिंग्स की बुनियाद रख दी, वो 234 वाला चेज़ आते ही कराची ने किया, एंड विंस वाज द प्रोटैगनिस्ट इन दैट. इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी समबडी दे लुक अप टू नाउ. एंड आई थिंक इन टर्म्स ऑफ फॉरेन प्लेयर्स, आप यही चाह रहे होते हो कि आपका फॉरेन प्लेयर आपको 2 से 3 मैच एक तरफ लगा दें. ही इज डन हिज जॉब ऑलरेडी, एंड गिवन हिज फॉर्म it's going to be really good for Karachi, Vinci going forward. And हम बॉलिंग के ऊपर आते हैं कराची किंग्स की, बिकॉज हसन अली इज़ ऑल्सो PSL के, अब हम उन्हें नाराज़ हो जाएंगे अगर हम उन्हें सीनियर प्लेयर कहेंगे, वेटरन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर. यू नो, हसन he has been in sublime form in this season. It has been a joy watching Hassan Ali
टेक चार्ज एंड लीड दी अटैक कराची किंग्स को, जो उनसे रिक्वायर्ड था एग्जैक्टली अदनान उन्होंने वो डिलीवर किया। बल्कि अब हम उनसे यही उम्मीद कर रहे हैं, कराची भी उनसे यही उम्मीद कर रहा होगा कि जो मोमेंटम उनका है वो वही कैरी करें, वही रिदम कैरी करें। आपने ऑफ कोर्स हसन के साथ भी क्रिकेट खेली है, तो आप उनको कैसे, उनकी एवोल्यूशन को कैसे देखते हैं? देखिए पहले तो जितना गैप आया है कहीं ना कहीं टीमों के लिए बहुत फ़ायदा हो गया, जो इंजरीज़ हैं वो भी रिकवरी हो जाएंगी। और दूसरा अगर कराची की बात करें तो हसन अली की बात करें, हसन अली को मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए देखा। हम कराची थे, कराची में हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे। हमारा जब भी कैंप लगता था या हमारा रेस्ट होता था तो हमारी कैंप लगता था, प्रैक्टिस होती थी, तो ये रेगुलर वहाँ पे प्रैक्टिस करने आता था। इसका मतलब है कि जब आप तैयारी अच्छी करते हैं तो फिर आपको इसी तरह का रिजल्ट देखने को नज़र आया, जो हसन की तरह। हसन वो हसन लग रहा है जो 2017 में 2018 में बॉलिंग करता था और उसी रिदम के साथ वो बॉलिंग कर रहा है। जब आप अच्छी तैयारी करते हैं फिर आपका रिदम, एक टूर्नामेंट आप खेलने जा रहे हैं अच्छी तैयारी करके, जब उसकी तैयारी करते हैं तो फिर आपका इसी तरह के रिजल्ट देखने को नजर आता है। बहुत बेहतर वर्जन इस बार हसन का आया है, ज़्यादा कंट्रोल उनमें नज़र आया है। उनको अब अपनी वेरिएशंस का पता है कि मैंने ओवरडू नहीं करने वेरिएशंस को। एंड ही आल्सो स्पोक अबाउट, जिस तरह अदनान ने कहा कि जितनी मेहनत उन्होंने की है, बिकॉज उनका भी करियर, हसन आपको भी पता है, कभी टीम में है कभी टीम में नहीं है, लेकिन जब भी वो टीम में नहीं होते वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, वो अपने आप पे काम कर रहे होते हैं, और ये नजर आया है। आई थिंक ये तो एक एथलीट का और एक क्रिकेटर का असूल है कि आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर वो दोबारा कुछ ना कुछ बेहतर करते चले जाना है, वरना आप वो टाइम के साथ आगे नहीं जा सकते। और हसन अली में हम शुरू से ये चीज़ देखते आए हैं। इवन 2017 में जो उनकी पीक थी, बीइंग द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, चैंपियंस ट्रॉफी जीतना और वो सब कुछ, उस सफ़र तक भी पहुंचने का, उस मंजिल तक पहुंचने का एक सफ़र था, और लगता है कि अब एक नई मंजिल की तरफ हसन अली निकल चुके हैं। ख़ास तौर पे जो अदनान ने बात की उनके रिदम में, ही लुक्स इन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट रिदम। नेशनल T20 में भी वो लीडिंग विकेट टेकर थे, उनमें अमंग्स दोज, एंड इसमें भी अमंग्स द लीडिंग विकेट टेकर्स। ही लुक्स really happy, jubilant playing his cricket, and he is the sort of like the best version of Hassan Ali, and all the best of luck to him, because the way he's bowling right now is knocking on the door for a Pakistan team's comeback. ऑफ कोर्स, और हम क्योंकि रिदम की बात कर रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन में ऑफ कोर्स जहाँ पे हसन अली भी हम देख रहे हैं अटैक को लीड कर रहे हैं, अब्बास अफरीदी इज ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग रियली वेल, एंड ही इज़ नाउ मेड हिमसेल्फ एक वो मेंबर ऑफ द टीम जिनके बगैर आप ये अटैक नहीं खिला सकते हैं। क्योंकि कराची को ज़रूरत थी एक ऐसे बॉलर की जिस तरह अब्बास अफरीदी की फॉर्म हम देख रहे हैं, दोज यॉर्कर्स दैट ही रियली लाइक्स टू Backhand नेल, एंड ball. ऑफ कोर्स it runs in the family for him, so we can't really take that away. But look at Abbas Afridi and how important he was to this Karachi Kings bowling attack. I mean, अब्बास तो पिछले दोनों टूर्नामेंट से amongst the leading wicket takers, और एक चीज़ आई थिंक उन्होंने जो ऐड की अपनी स्किल के अंदर इस साल काफ़ी वाज़ेह थी कि वो चेंजअप्स पे काफ़ी रिलाई करते हैं नॉर्मली, और इस साल भी कर रहे हैं। But in terms of his Yorkers, in terms of his seam-up deliveries, and I think for his seam-up ones as well, he's gotten a bit of pace to them as well. खास तौर पे लाहौर में आके जिस तरह लाहौर की विकेट रिस्पॉन्स दे रही थी, तो नज़र आ रहा है वो लीडिंग विकेट टेकर हैं अमंग्स द अदर प्लेयर्स इस सीज़न में अभी तक। देखिए ना कितनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है, 8 मैचेस में रन इतने ज़्यादा, 27 ओवर किए, इतने रन ज़्यादा नहीं दिए, 15 विकेटें हासिल की हुई। तो यहाँ पे देखें T20 क्रिकेट में अगर आप एक तरह की बॉलिंग करते हैं, मैं हसन की पहले थोड़ी सी बात करूँगा। हसन से बात हुई तो हसन ने कहा हमारे मोस्टली बॉलर जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ बॉल करते हैं, जहाँ पे वो सिर्फ ये फील करते हैं विकेट कीपर के हाथ में बॉल कैसे पकड़ रहा है। हमने बॉलिंग करनी है बैटर्स को, तो बैटर्स को रन्स नहीं करने देने। इसी तरह अब्बास अफरीदी की बात करें, इसकी स्किल्स की बात करें, देखें बैट स्पीड किसको कहते हैं, जब आप बैट स्पीड से लाते हैं जितना तेज़ बॉल होता है उतना बॉल जो है कनेक्ट होता है बैट के साथ और वो बाहर चला जाता है। अब अब्बास अफरीदी के पास वेरिएशन है, बैक हैंड दी बॉल करते हैं, स्लो वन करते हैं, स्लो बॉल करते हैं, तो जहाँ पे बैट स्पीड टूटती है ना वहाँ पे बैटर्स को प्रॉब्लम आती है हिट करते हुए। तो अब्बास अफरीदी के पास ये एबिलिटी थी कि जो बैट स्पीड तोड़ना और उसके बाद उसको रोक के रन्स ना देना, डॉट बॉल करना, बैक हैंड दी बॉल करना। तो यहाँ पे अब्बास अफरीदी की बात करें तो देखें कितनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, 15 विकेटें हासिल की हुई हैं, जैसे होल्डर उसने भी 15 विकेट हासिल किए हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स हम हाईएस्ट विकेट टेकर्स की जब बात करें इस सीज़न में, अब्बास अफरीदी का नाम आप देख रहे हैं इसमें, वो भी कराची किंग्स के। हसन अली का नाम आप देख रहे हैं, 14 विकेट्स उन्होंने भी लिए हैं, 15 अब्बास ने लिए हैं। एंड ऑफ कोर्स जेसन होल्डर इस्लामाबाद यूनाइटेड के, इब्रार अहमद कोयटा ग्लैडिएटर्स के, 14 विकेट्स टू हिज नेम, एंड फ़हीम अशरफ with 13 wickets as well. So I think कि जेसन होल्डर के अलावा every bowler, all these local bowlers making
the most of this opportunity. And of course, Lahore के games में तो ज़्यादा हमने favorable conditions देखी Yeah. for the fast bowlers. There was that extra bounce earlier on as well, and bowlers really made sure कि वो जितना भी maximum उसको utilize कर सके in the first innings. Especially आप बताएं कि कैसा experience रहा. Of course, हम जेसन होल्डर की बात कर रहे हैं तो अब उन्हीं पे आ जाते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड पे आ जाते हैं. जेसन होल्डर and of course the conditions that bowlers got to. Firstly, I'd love to say one thing. I think जब ड्राफ्ट होने वाला था तो काफ़ी एक रूमर चल रहा था कि स्पिनिंग कंडीशंस होगी, लाहौर ड्राई विकेट्स मिलेंगी और स्पिनर्स डाल लो अपनी स्क्वाड के अंदर एंड यू टर्न अप टू लाहौर एंड द बॉल इज बाउंसिंग. आई मीन सबसे तेज विकेट इन टर्म्स ऑफ जो बाउंस देखने को मिला. और इवन जेसन होल्डर का बॉल जब बाउंस होता है तो वो कौन से प्लेनेट तक जाता है? वो आप किसी स्टैट ने ये मेजर किया आज तक? ये 6 फुट 7 इंच इसका जवाब हाइट के बॉलर का बाउंस. आजम सही देंगे इसका नहीं, जवाब. आजम को मैंने देखा है, काउस देंगे. जरा सी बॉल इधर गई तो गुजर गई. नहीं देखें I feel sorry for the wicket keeper. He has my sympathies. I feel sorry for the नहीं, batter. मैं उस लिहाज से नहीं कह रहा था. मैं मैं in वैसे terms कह of रहा the हूँ. jump देखिए, कह जब रहा था. height- बट होल्डर की height- एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा. होल्डर को किसी विकेट पे भी ज्यादा बाउंस मिलता है. द रीजन इज जैसे आपने कहा Height. इट्स बिकॉज वो इतने हाई पॉइंट से बॉल रिलीज हो रहा है, उसका एक आर की डिफरेंट बनता है. एंड वेर एवर वेन एवर एनी बॉलर्स आर बॉलिंग, जब होल्डर आते हैं he has that extra zip and bounce to his bowling. Achha, I heard he. Sorry, I'm cutting you. I heard he also plays basketball. What a shock. He does. No surprises He there. is a huge basketball fan. You can talk to him about, I mean, starting from Michael Jordan, even before that, LeBron James, Kobe Bryant, everybody, all of them. He knows them, he knows the franchise, he still follows basketball, and he is a very funny, happy-go-lucky guy. It's a wonderful personality. और एंड ही इज़ अ वेरी स्मार्ट पर्सन एज वेल. क्योंकि होल्डर की खासियत ये रही है कि कुछ बॉलर जहाँ पावर प्ले और डेथ की तरफ बॉलिंग करते रहे, होल्डर ने तीनों फेजेस में बॉलिंग की है, डिफरेंट ओवर्स में बॉलिंग की है, एंड ही हैज़ द स्किल टू एक्चुअली एग्जीक्यूट हिज प्लान्स एंड द रिजल्ट शो. देखिए, हाइट की बात करें, होल्डर की हाइट के, जब आप जंप करते हैं आपका हाइट बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे बॉल रिलीज करते हैं तो उसकी वजह से भी उसको बाउंस मिलता है. अगर पिचेस की बात करें तो लाहौर की पिचेस में जब आपने बात की नहीं, बहुत ज़्यादा बाउंस है. देखें, जहाँ पे पिच पे ज़्यादा क्रैक होंगे ना, वो अच्छी प्रेस होगी तो वहाँ पे बाउंस ज़्यादा होगा. पिच वहाँ पे बाउंस नहीं होता है जहाँ पे क्रैक बहुत ज़्यादा कम होते हैं तो वहाँ पे इतना बॉल बाउंस नहीं होता. अगर क्रैक ज़्यादा बने हुए पिच के ऊपर, मैंने पिचेस देखी हैं तो बहुत ज़्यादा क्रैक थे जिसकी वजह से वो पिच हार्ड होती, उनकी बाउंडिंग अच्छी होती थी, अच्छा रोल होता है जिसकी वजह से बॉल को बाउंस मिलता था. और अच्छी बैटिंग ट्रैक्स भी हमने देखे हैं. स्पेशली हम पिंडी की लेग की भी अगर बात करें, बैटर्स ने बहुत फ़ायदा भी उठाया. वी सॉ इनिशियली तो हमें लगा था शायद बॉलर्स जो हैं वो नाराज़ ही हो रहे होंगे इस सीज़न में, बट एनीवे अगर हम बैटिंग की बात करें, वन बैटर दैट हैज़ ऑफ कोर्स हम ये तो नहीं कहेंगे सरप्राइज़ किया किसी को भी, क्योंकि वो इतने सालों से सर्किट में रन्स कर रहे हैं. साहिबजादा फरहान की हम बात कर रहे हैं क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ही हैज़ बिन द स्टार प्लेयर. एंड हसन, पहले तो ये बताए पिकिंग हिम एंड ऑफ कोर्स सीइंग कि वो जिस तरह की फॉर्म में भी हैं, आप looking back, this must feel like the absolute right choice right now. Absolutely. I think credit goes to Mike and Rehan and the rest of the team because उन्होंने वो reserves रखी अपनी pick draft के दौरान, because they wanted till the last moment to pick a guy and you could not pick somebody better than साहिबजादा फरहान. जिस तरह उन्होंने नेशनल T20 में परफॉर्म किया, और मैं ख़ास तौर पे ये कहूँगा जिस तरह के वो इंडिविजुअल है. यानी कितनी दफ़ा ये होता है कि आपका सफ़र ऐसा हो, आप मेहनत करो, आप टीम में आओ, consistently top run scorer row, and somehow you then miss out, things don't go your way, and then you come down. It's so easy to call it off. It's so easy to say कि यार मेरी बस हो गई है. But जब साहिबजादा फरहान को पहली ट्रेनिंग पे मैं मिला इस सीज़न, तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आपने क्या ऐसा किया, लग रहा है कुछ डिफरेंट आपने. एंड ही एक्सप्लेन्ड एक्चुअली कि पिछले 1.5 महीने से बिफोर द नेशनल T20 एंड देन बिफोर द PSL वो क्या मेहनत करते रहे हैं, और वो इस तरह के इंडिविजुअल हैं कि उन्हें लगता है अगर ये बार एक्सेप्ट नहीं हो रही तो मैं अब इस बार पर जाके दिखाऊंगा. दैट इज द गाय, टाइप ऑफ गाय ही इज. The results are showing and I'm so happy for it. as well, उन्होंने अपनी इस बार जो हमने उनको देखा है इस सीजन में ही वो थोड़ा अदनान अलग नजर आए हैं. 150 का भी इस सीजन में हमने देखा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एज वेल ही इज टेकिंग मोर चार्ज इन द बैटिंग. और हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स के दूसरी जो ओपनर है मोहम्मद नईम, उनको भी थोड़ा टाइम लगा
to really sort of come in his element. तो दूसरी तरफ साकिब फरहान ने सारी जिम्मेदारी अपनी खुद की ली हुई थी, and it's so amazing to see कि हम लोग सॉरी हम लाहौर कलंदर्स के ऊपर अभी आएंगे, हम अभी बात कर रहे हैं फरहान की, और हम लाहौर कलंदर्स के ऊपर इसलिए अब आएंगे क्योंकि लाहौर कलंदर्स भी एक ऐसी टीम है जिन्होंने इस सीज़न अपने लोकल प्लेयर्स के ऊपर जितना रिलाई किया है, जितना रिलाई किया है। देखिए साहबजादा फरहान की मैं इसलिए सरप्राइज हूँ कि देखिए 9 मैचेस में उसने 321 रन किए हैं और 9 इनिंग्स की हैं। यहाँ पे देखें स्ट्राइक रेट जो साहबजादा से जब हमारे डिपार्टमेंट में था तो ये हमेशा कहता था दान भाई मैं ये अचीव कर रहा हूँ तो मुझे ये नहीं मिल रहा, ये अचीव कर रहा हूँ तो ये नहीं मिल रहा। तो इस मैंने कहा यार देख बात एक चीज़ अल्लाह ताला ने एक टाइम मुकर्रर किया था जब आपको इज़्ज़त मिलती है, ये इस टाइम का इंतज़ार किया और इस सीज़न वो अल्लाह ताला ने वो टाइम लेकर आया जब आप मेहनत करते हैं, जब आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो फिर इसी तरह ही देखने को नज़र आता है। साहबजादा मुझे तो ये बताएं कि इसको किसी ने पिक नहीं किया हुआ था तो कैसे आइडिया आया, किस तरह इसको आपने पिक किया और किस तरह आपके वो उस पाइपलाइन में आया कि जहाँ पे इस्लामाबाद की बैटिंग को इसने आके बहुत हेल्प की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था। T20 क्रिकेट में इन्होंने 3 सेंचुरी स्कोर की हुई थी, उसके बाद PSL खेला इस्लामाबाद से, तो इसको ऐसे प्लेयरों को आपको कंटिन्यू करना चाहिए और ये जो अपॉर्चुनिटी जो है वो बात भी की बिल्कुल दान ऐसे ही है क्योंकि देखें आई थिंक इस दफ़ा ड्राफ्ट में प्लेयर्स भी कुछ ऐसे थे कि वी वर इवन सरप्राइज मोस्ट टीम्स वर के साइड ज़्यादा नहीं पिक हुए क्योंकि हर टीम का कॉम्बिनेशन ऐसा था कि दे वर वेटिंग टू पिक द अदर गाइज फर्स्ट। लेकिन रिजर्व स्पॉट रखने का मकसद ये था कि कोई ऐसा प्लेयर जिससे आप लग रहा हो कि वो मतलब गलती ना हो किसी फ्रेंचाइज से, तुम्हें से आउट। चलो हम रिजर्व रखने का मतलब हम इन डेप्थ भी जाएंगे, असल में हमारे पास अब टाइम थोड़ा कम है और टीम्स अभी बाकी है, तो वो टीम्स जो है उनके फैंस अभी वेट कर रहे होंगे कि हम कब बात करेंगे। लाहौर कलंदर्स इज अनदर टीम जिनकी अभी हम बात भी कर रहे थे कि क्योंकि उनके प्लेयर्स लोकल प्लेयर्स बॉलिंग शायद हमें उस तरह से उस फॉर्म में नज़र नहीं आई, लेकिन अगर हम फ़खर ज़मान की बात करें, ऐसे प्लेयर हैं जिनकी हर टीम जिनके अराउंड अपनी स्ट्रैटेजी को बनाती है और फ़खर ज़मान को फॉर्म में देख के अदनान आपसे शुरू करेंगे कि कैसा देखते हैं आप फ़खर ज़मान की फॉर्म को। वी सॉ के जो इंजरी का थोड़ा उनका प्रॉब्लम था उसके बाद ही केम बैक मच स्ट्रॉन्गर एंड ही वाज लुकिंग रियली गुड इन व्हाट वी सॉ। देखें अगर फ़खर की बात करें तो वो ऐसा प्लेयर है कि जो हर टीम को डोमिनेट करता है, वट एवर कोई भी बॉलिंग हो उसको वो डोमिनेट करता है। उसका जोन है एक जहाँ पे आके उसने रन्स करने हैं। अगर वो देखें आप जितना मर्जी उसको करें बॉल यहाँ पे देखें तो उसका बड़ा अच्छा यहाँ पे बॉल की जो बैक स्पीड है ना वहाँ पे निकल के भी बॉल खेले हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है बॉलिंग को। तो यहाँ पे उसने रेंज थोड़ी की, यहाँ पे थोड़ा मुझे लगा इस सीज़न वो थोड़ा पिच से निकल के भी खेल रहे हैं जहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं बॉलर्स के ऊपर, क्योंकि पावर प्ले में अगर आपने अच्छे रन्स कर दिए ना तो फिर आप बॉलिंग के ऊपर जो है ना वो डोमिनेट करेंगे। फ़खर ज़मान ने वो किया, सीनियर प्लेयर है, इंजरी होने के बाद जो है ना वो बड़ा अच्छा फॉर्म में आया, तो बहुत सी अच्छी बैटिंग जो है ना बहुत सी अच्छी इनिंग्स खेली हैं फ़खर ज़मान ने। और ऑफ कोर्स हम क्योंकि बात कर रहे थे इस वक्त प्लेयर्स के राइट माइंडसेट में होने की, ऑफ कोर्स यू हैव टू बी इन दैट स्वीट माइंडसेट वेयर यू नो कि अगर आप अपना 100% देंगे तभी आपकी टीम का चांस बनेगा जीतने का। आपने कुछ भी हो कंट्रीब्यूट करना है, चाहे टीम हार रही है चाहे टीम जीत रही है। फ़खर ज़मान एक ऐसे प्लेयर है जो मेंटली हमें हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आए हैं, इवन इन पीरियड्स वेयर ही इज़ गोइंग थ्रू हिज इंजरीज एंड रिकवरी। बट हसन ऑफ कोर्स जब एक टीम जीत रही है तब तो मोराल हाई रखना बहुत आसान भी होता है, इंपॉर्टेंट भी होता है। बट जब टीम हार रही है, जब अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, जब ख़ास तौर पे ऐसी टीम जो कंसिस्टेंटली जीतती आ रही है और फिर आप पर एक रफ पैच आया जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड का हमने देखा, उस सिचुएशन में हाउ डू यू बीइंग पार्ट ऑफ द फ्रेंचाइज हाउ डू यू थिंक यू कैन टर्न द टेबल्स बैक एंड यू नो थोड़ा सा पॉजिटिव करें आप चीज़ों को? आई थिंक दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन द वे यू पुट इट, स्पेशली यूनाइटेड पहले 5 मैच जीती, आई थिंक यूर ऑन अ हाई, आप कंसिस्टेंटली अच्छी गेम्स करते जा रहे हो। देन नंबर्स गेम है, कहीं ना कहीं होता है आप 1-2 मैच थोड़े ऊपर नीचे होते हैं। वी लॉस्ट द फर्स्ट 2, थर्ड मैच वाज अ रियली टफ लॉस टू टेक बिकॉज so well fought, won that game. I think the only game I'd consider we played poorly was the last game against Quetta, जिसमें उन्होंने वो 263 किया, 264 गालिबन, one of those two. In any case, जो आपने बात की कि in that moment as a team or even as a player, the first thing you do is analyze. You analyze कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, खास तौर पे अगर लेट्स से आप एक बैट्समैन आप देखते हैं कि मेरे हिटिंग जोन्स क्या रहे, मैं किस नंबर पर गया था, मैंने कैसी परफॉर्मेंस दी, टीम क्या डिमांड कर रही थी, क्या इस पिच पर क्रॉस खेलना था या नहीं खेलना था। जब आप अपने आप पे रिफ्लेक्ट करते हैं, द सेकंड पार्ट इज एनालाइजेशन। फिर आप स्टैटिस्टिशियंस के साथ बैठेंगे, कोच के साथ बैठेंगे,
और आप एनालाइज करेंगे थ्रू स्टेटिस्टिक्स के क्या जो मैं चीज़ें सोच रहा हूँ वो सही है या नहीं, या क्या एज अ बॉलर मेरी लेंथ गलत रही इस विकेट पे, इस पर्टिकुलर मैचअप में मैंने सही बॉल नहीं की। एनालिसिस जब होता है फिर एक प्लान बनता है, वो प्लान आप मैच से पहले या अगले मैच से पहले उसकी विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, उस प्लान को आप प्रैक्टिस पे भी एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर इंस्टेंस एज अ बॉलर आपको लगा पिछले मैच में आपके यॉर्कर्स नहीं थे लग रहे, देन मसल मेमोरी डेवलप करने के लिए आप यॉर्कर्स प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के दौरान वो आपका प्लान बन गया एंड देन यू विल एग्जीक्यूट दैट प्लान इन द गेम इटसेल्फ। So that's the cycle which players and teams follow in terms of Islamabad United. लास्ट ईयर भी जब 8 मैच हम लोग खेल चुके थे तो सिर्फ 3 विक्ट्रीज थी उस 8 मैच में। इट्स अबाउट पीकिंग एट द राइट टाइम। आई किड यू नॉट, even last year had that belief in every game this is ours. Same beliefs, if not stronger, goes this year as well. It's just about turning that tide, and I think that's the speciality when it comes to everybody at Islamabad Absolutely, and we United. know for a fact जब हमारे शो पे रेहानुल हक भी होते हैं वो भी इस बारे में बात करते हैं कि कल्चर टीम का कितना इंपॉर्टेंट है, कि आपने जो कल्चर कल्टिवेट किया हुआ है कि नो मैटर व्हाट यू नो आप यू आर इन इट टू विन इट। और हम वी हैव सीन दैट टाइम एंड अगेन फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड। सो अभी भी हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि अभी हम बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट में हैं, अभी कुछ भी हो सकता है। सो कीप योर फिंगर्स crossed. Of course, we were talking about Lahore Qalandars, we talked about Fakhar Zaman as well, and we'd also talk about Abdullah Shafiq now because he is that player once again in that Lahore top order. थोड़ा सा उनको अब इस बार हमने लोअर में मतलब वो ओपन हमने नहीं करते हुए देखा, लेकिन क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को हम टॉप ऑर्डर बैटर की तरह ही जानते हैं, जितने रन्स उन्होंने किए हैं अभी टॉप ऑर्डर में ही किए हैं, अच्छा मौका उनको भी मिला। अदनान, आप क्या कहेंगे ऑन हाउ अब्दुल्ला शफीक हैज़ डेवलप्ड इनटू दिस प्लेयर जो कि अब ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करते हुए नजर आते हैं? देखें, पहले तो माइंड सेट आपको करना पड़ता है, आपको प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना पड़ता है कि आपने ही मैच खेलने, आपने इस नंबर पे खेलना और ये आपका रोल है, आपने जाके इस तरह डोमिनेट करना। अगर पावर प्ले में आपने खेलना है, ओपनर जाना है, तो फिर आपने जाके ये इतने रन्स करने आपने पावर प्ले में, वही देखने को नज़र आया अब्दुल्ला शफीक की तरफ से। 9 मैचों में 9 इनिंग्सों में 254 रन्स किए हुए हैं। यहाँ पे स्ट्राइक रेट की बात करें, जहाँ पे जो बैटर ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं उनका स्ट्राइक रेट 150 के करीब है, यहाँ पे 47 है, इसका 147 है। और शुरू के गेम्स में ये आए भी अक्सर उसी मौके पे थे जब जब लाहौर की एक अर्ली विकेट वो लूज़ करते थे। जब हमने अभी मोहम्मद नईम के बारे में बात की, उनके पीडीपी के इमर्जिंग जो प्लेयर हैं, कि शुरू में उनसे भी रन्स नहीं हो रहे थे, अब्दुल्ला शफीक ने आके वो जिम्मेदारी संभाली इन द पावर प्ले, और वो उन्होंने शो किया कि वो क्यों इस पोजीशन पे इतना ज़बरदस्त खेले। देखिए, अब्दुल्ला शफीक ने आके बड़ा इस सीज़न में बड़ा डोमिनेट किया है, बहुत सी टीमों को उसने डोमिनेट किया, बड़े रन्स किए हैं। यहाँ पे बैटर्स के लिए मुश्किल था रन्स करना बॉलर के अगेंस्ट, क्योंकि बॉलर्स ने बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी। अब्दुल्ला शफीक ने भी बहुत अच्छी तैयारी की, जिसका रिजल्ट देखने को नज़र आया। नईम की बात करें तो नईम ऐसा प्लेयर था, मैंने उसका शाहीन था। देखिए, आपका जब कैप्टन आके आपके बारे कह रहा है कि ये वो प्लेयर है, इसको मैंने अपने साथ खेलते हुए देखा है, ये ऐसा प्लेयर है कि जहाँ पे ये सेट हुआ तो डोमिनेट करता हुआ नज़र आएगा, वही देखने के नज़र आए नईम में। और अब्दुल्ला शफीक एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं, बहुत है, अब टाइम है रिजल्ट देने का, और वही देखने को नज़र आ रहा है अब्दुल्ला शफीक की तरफ से। बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है लाहौर कलंदर की तरफ से इन्होंने, और वन डाउन वो प्लेयर होता है, बैकबोन होता है, तो इन्होंने आके बैकबोन की तरह आके इन्होंने रन्स किए और लाहौर कलंदर की बैटिंग को भी आके संभाला फ़खर के साथ। अभी इस वक्त ना लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के बीच में जो एक वो चल रही है 4th and 5th स्पॉट की बैटल। पेशावर ज़ल्मी का ये सीज़न भी अनफॉर्चुनेटली फॉर देम थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट रहा, इन द सेंस कि मे बी उनके टॉप ऑर्डर से वो परफॉर्मेंसेस नहीं, ख़ास तौर पे साइम अयूब, हमने हार्डली उनसे कोई कंसिस्टेंट रन्स देखे। बट एक पॉजिटिव जो रहा हसन उनका, वो अली रज़ा की शक्ल में रहा। ऑफ कोर्स अली रज़ा को हम पहला, अगर आप लोगों को उनका वो स्पेल याद हो, जो कि अनफॉर्चुनेटली आप ही के सामने सिपाही खड़े हुए थे साहिबादा फरहान, जिन्होंने एक रूथलेस इनिंग्स खेली, बट अली रज़ा रियली टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही इज़ हार्डली व्हाट 17 or 18 years of age right now, and he was showing कि यार जो स्टील, जो नर्व्स ऑफ स्टील आपने देखे, हाउ इम्प्रेस्ड हैव यू बीन फ्रॉम अली रज़ा? I mean, hugely impressed. I think Ali Raza, जिस तरह आपने कहा, is one of the brightest prospects out of this PSL, and it's because during the PSL you can see how he's learned in terms of his action is so repeatable, the pace he's producing, the type of overs, जिन overs में उन्होंने आकर गेंदे किए हैं, जिन टाइप के बैट्समैन को किए हैं। मुझे याद आता है जब शाहनवाज दहानी ने आके ही ब्लू अवे इन फर्स्ट सीजन फॉर मुल्तान सुल्तान इन द PSL. I hope कि अली रज़ा is looked after. I hope he becomes one of the
sort of like a premium product for Pakistan cricket because you can see the potential being there. Under 19 में भी जिस तरह वो performance करते करते अब PSL में आगे as an emerging player वो एक central player बन चुके हैं पेशावर ज़ल्मी के लिए और बहुत ज़्यादा prospect नज़र आता है. Of course, हम पेशावर ज़ल्मी की बात कर रहे हैं, मैच विनर फॉर देम सो फार. यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, बट व्हेन वी कम बैक वी विल टेक अ लुक अहेड एट व्हाट द नेक्स्ट गेम्स आर. डोंट गो एनीवेयर, यू आर वाचिंग. जी वेलकम बैक. यूर वॉचिंग स्पोर्ट्स टुनाइट. PSL सीजन 10 के रिव्यू इस वक्त चल रहा था और रादर मिड सीजन रिव्यू. ऑफ कोर्स हमने सब टीम्स के बारे में बात की, उनके क्या स्ट्रेंथ्स रहीं इस सीज़न, क्योंकि अभी भी पॉइंट्स टेबल को अगर हम देखें तो थिंग्स लुक प्रीटी मच लाइक दे कैन टर्न एनीवे, स्पेशली फॉर टीम्स जिस तरह लाहौर की हमने बात की, पेशावर ज़ल्मी की बात की. ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पॉइंट्स में. इट्स वेरी नेक टू नेक एंड ऑफ कोर्स दैट नेट रन रेट इज़ ऑल्सो गोना कम इन हैंडी. हसन, व्हाट आर योर थॉट्स नाउ गोइंग फॉरवर्ड? बिकॉज अगर हम एक नज़र डालें जो आगे के फिक्सचर्स हैं, जो आगे के मैचेस रहते हैं इन टीम्स के, एक एक मैच इज़ गोना बी सो इम्पॉर्टेंट. क्या अब जो ड्रामा हम एंटिसिपेट कर रहे हैं वो ड्रामा क्या होने वाला है? I think this is by far the most exciting time of the PSL because ये literally एक सांप सीढ़ी का खेल है. कराची किंग्स, अच्छा क्वेटा की अगर हम बात करें तो देर गारंटीड टॉप 2 स्पॉट. लेकिन टॉप 2 में अभी ज़ल्मी भी आ सकता है, कराची किंग्स भी आ सकता है, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी आ सकता है, राइट. लाहौर कलंदर्स और ज़ल्मी वाला जो मैच है इस लिटरली अ क्वार्टर फाइनल. अगर ज़ल्मी मैच जीत जाता है कलंदर्स आर आउट. ये अब कराची किंग्स और जो ज़ल्मी का मैच है, अगर ज़ल्मी विंस दैट गेम एंड देन विंस अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स दे विल बी ऑन 12 पॉइंट्स, क्योंकि कराची भी 12 पे नहीं पहुंच पाएगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड पहुंच पाएगा. कराची किंग्स को हरा के फिर जिस तरह आपने कहा वो नेट रन रेट पे बात आ जाएगी. अब लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी इज लिटरली क्वार्टर फाइनल, क्योंकि अगर लाहौर कलंदर वो मैच हारता है तो 9 पॉइंट्स पर वो रेलीगेट हो जाएंगे. फिर हमें पता होगा कि बाकी 4 टीम्स प्लेऑफ्स खेल रही हैं, फिर मुकाबला रह जाएगा टॉप 2 का. अगर पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स से मैच हार जाता है तो कराची किंग्स के लिए फिर चांसेस बन जाते हैं, वो 12 पॉइंट्स पर पहुंचते हैं. ज़ल्मी जो है वो 8 पर होगी. ज़ल्मी का कलंदर के साथ अगेन इट्स अ क्वार्टर फाइनल. इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑल्सो कैन फिनिश ऑन द सेकंड स्पॉट गिवन द फैक्ट अगर कराची ज़ल्मी से मैच जीतता भी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड विद अ सर्टेन मार्जिन डिफीट्स कराची किंग्स, वो जो 29th मैच है, दे कैन फिनिश एट टॉप 2. सो the only match which is redundant in many ways is Multan Sultans versus Quetta Gladiators because वो अभी टॉप में, सुल्तान्स बॉटम है और क्वेटा गारंटी कर चुका है अपनी स्पॉट प्लेऑफ्स में. लेकिन आई बिलीव क्योंकि फॉरन अब जब भी रिज्यूम होती है PSL, क्वेटा चाहेगी कि उनकी बेस्ट 11 खेले क्योंकि प्लेऑफ्स उन्होंने साथ ही खेलने हैं, तो फॉर देम इट्स नॉट. बट अभी तक हमें ये पता है कि अगर जब भी रिज्यूम होती है फॉरेन प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी, इस पे फ्रेंचाइजीज इस वक्त बात कर रही हैं, क्या रिजर्वेशंस हैं, सारी क्या चीज़ें लाइनअप कर रहे होंगे आपके जो जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं. Yeah, I think every franchise trying their best to have the maximum number of foreign players back. I mean, obviously, जिस तरह Andres House थे, उनकी तो already commitment थी, so he was going to leave anyway for Islamabad United. 17th को उनका नेशनल साइड से मैच है, तो बिकॉज विंडो आपने सर्टन ऐसी लॉक की होती है कि कुछ फॉरेन प्लेयर्स उसमें पोस्ट दैट विंडो दे आर ऑलरेडी नॉट अवेलेबल. तो आई थिंक दैट ईच फ्रेंचाइज इज लुकिंग एट हु इज गोना बी अवेलेबल एंड हु इज नॉट. बट रिगार्डलेस ऑफ हु कम्स बैक, आई थिंक द tournament itself is going to be very exciting at the finish. And I was about to ask you this कि क्योंकि अब ये ब्रेक आया है, ये बड़ा अनयूजुअल है कि सीजन के बीच में ऐसा कोई ब्रेक आए, बट teams what do they do when when you're confronted with a certain situation कि आपने मैचेस नहीं खेलने? Do you go back? Do you recalibrate? Do you sort of, या फिर आप कहते हो यार डोंट रीड टू मच इनटू इट, जस्ट बी इन दैट नॉर्मल हेड स्पेस, थोड़ा zen रहें? क्या टीम्स क्या करती हैं यूजुअली? So wonderful question. I think एक आपके टीम कल्चर पे बहुत डिपेंड करता है, बिकॉज बीच में ऐसा भी मैच हो जाता है कि रेंड ऑफ, लास्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड का लास्ट सीजन भी एक मैच रेंड ऑफ हो गया था, इस साल भी एक मैच रेंड ऑफ हुआ. तो इस सिचुएशन में यू आर फाइंडिंग द बेस्ट sort of like space जिसमें आप जेल्ड भी रहें एज अ टीम. यू कैन एक्चुअली टेक द लाइटेस्ट साइड ऑफ द मोमेंट्स. जिस तरह हम इस सीज़न एक बड़ी मज़े की इंसिडेंट हुआ जब हम क्वेटा से वो मैच हारे जिसमें आखिरी ओवर में 3 कैच निकले, एंड यू कैन नॉट एक्सप्लेन दैट गेम बिकॉज यू कांट रैप योर हेड अराउंड सच अ गेम. हम वापस आए एंड हाउ वी प्रोसेस दैट एज अ टीम वाज वी वर सिटिंग टिल 5 in the morning. मनर्स, जेसन होल्डर, उसने कहा एट द एंड वी लाफ्ड, वी शेयर्ड आवर स्टोरीज, लाइफ स्टोरीज. He shared stories from the West Indies, from different places in the world, and we just joked around. और फिर हमने नेशनल एंथम सुने.
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे कॉलिन मनरो को आता नहीं था तो एवरी टाइम somebody would say पाकिस्तान he would say in the bus that's something नहीं वैसे वैसे In वो the मैच वो जो मैच है जो कोटा का जो लास्ट ओवर में मैच है वो बड़ा सरप्राइज था मैच के इस्लामाबाद की हमेशा हमने देखा है कि इनके जो यंगस्टर है इनकी फील्डिंग साइड बहुत अच्छी है Yes. तो वहाँ पे सडनली क्या ऐसा हुआ कि इतना प्रेशर आ गया कि इतने इजी कैच जो है वो जी, ड्रॉप and हो गया quickly जिसकी वजह because से we barely have a few Yeah, seconds before we I have think it's hard to explain such a moment. I mean, अगर आप 10 situations में ऐसे moments आ जाते हैं हमने पहले भी देखे हैं but it's hard to explain such a moment. वो आपके सामने ही है जो हुआ जैसे हुआ. But जिस तरह रोहा जी आपने वो बात की कि ऐसे moments को आप गुजारते कैसे हो? I think individually players focus भी रहते हैं वो अपनी training भी करते हैं साथ साथ. But then you also find time to stay together as a family within a group. कि आप फोकस भी रहते हो और आप इंजॉय भी करते हो अपने आप के लाइटर साइड ऑफ थिंग्स है चले हसन आजम अदनान अकमल आप दोनों का बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग स्पोर्ट्स टुनाइट दिस वाज आवर मिड सीजन रिव्यू होपफुली वी विल हैव